सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है और मैं हूँ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके। सो वही टाइम ना मिल पाने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। ठीक है, कोई ना कोई रूम में रहता है, बट आज हम डिस्कस करेंगे कजान स्टेट। और आज करते हैं कजान फेडरल की, कल करते हैं कजान स्टेट की। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके बाद समारा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बनाते जाएंगे। ठीक है, तो कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान स्टेट, पहली बात ये दोनों यूनिवर्सिटी कजान में ही है। ठीक है, कजान में ही यूनिवर्सिटी। और पहली बात मैं फेडरल और स्टेट के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो फेडरल जो कि बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी होती है उनको बोलते हैं, और स्टेट होती है जो थोड़ी नई नई सी बनी होती है, बट इतना भी नहीं कि अभी आज ही बनी और कल से एडमिशन शुरू, ये भी नहीं। 90s के ज़माने की यूनिवर्सिटी है दोनों, बट एक थोड़ी पहले की रहती है, एक बाद की रहती है। बाकी फेडरल में और कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम इंटरनेट में देखते हो कि फेडरल यूनिवर्सिटी में ये है, स्टेट में ये है, कोई नहीं है। बट कजान फेडरल वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, जा सकते हो वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बात करें मॉस्को से उसका डिस्टेंस, तो मॉस्को से 810 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है तुम्हारा कजान। कजान थर्ड लार्जेस्ट सिटी है रशिया की, बहुत ही सुंदर जगह भी है। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगी थी, बट अच्छी जगह है। मैं जब गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी, बट अच्छा है, घूमने लायक है वो जगह। थर्ड लार्जेस्ट सिटी है रशिया की। और मतलब मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद कजान आता है। थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा क्योंकि जितनी अच्छी सिटी उतना थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा ही, वहाँ के फ्लैट, वहाँ के हॉस्टल, ये सब। तो वो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कजान फेडरल की बात करें तो कजान फेडरल का सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ अटकते हैं, तो इसका आंसर है उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। सबसे ज़्यादा अगर तुम उसका पासिंग परसेंटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा कम है भाई कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। क्यों है? क्योंकि वहाँ के फेडरल के जो एग्ज़ाम है वो कहीं लीक नहीं होते हैं, कोई क्लियर नहीं करवाता है, बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, इसलिए वहाँ पे जैक चलती है। जैक में तुम्हें बता दूं कि हाँ भाई 1.5 लाख दो पेपर निकल जाए ये, बट ये पिछले साल तक होता था, बट अब ये सब नहीं होता है। तो अब तुम्हें सीरियसली देना पड़ेगा। बट उसमें भी जैसे अब जैसे मैं पिछले साल गया था जब, तो मैंने देखा था 120 या 100 बच्चे थे वहाँ पे। और उसमें से सिर्फ मतलब फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर सिर्फ 100 बच्चे, सोचो। इसका रीज़न क्या है? पहली बात एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, एक तो फुल इंग्लिश मीडियम है, फुल इंग्लिश मीडियम हर जगह है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं जो कि पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इंडिया में जैसे होता है ना एनाटमी का पेपर, तो कुछ कुछ वही मान लो कि लोगों से निकलता नहीं है। वहाँ के एक 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 एग्जाम में बच्चों को रगड़ देते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर मैं होता तो बिल्कुल जाता, बट मेरे टाइम पे मुझे पता नहीं था कजान फेडरल का, इसलिए मैं नहीं गया था, तो मैं औरंगाबाद आ गया। तो बट कजान फेडरल वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है सबसे पहले, तो बिल्कुल उसमें जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कजान स्टेट भी अच्छी है। अब कजान फेडरल की मैं और बता दूँ तो ततरस्तान करके वो है, कजान मतलब ततरस्तान करते हैं, रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान वो होता है। यहाँ पे देखो, एक सिटी होती है, एक रिपब्लिक होता है। ठीक है, रिपब्लिक और स्टेट और ऑब्लास्ट ये अलग अलग होते हैं। अपने यहाँ जैसे तहसील होती है या डिस्ट्रिक्ट होता है या स्टेट होता है, तो यहाँ पे ततरस्तान बोल लो कि पूरा स्टेट है, वो रिपब्लिक है पूरा, तो उसको रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिपब्लिक है। ठीक है, उस जगह पे वो आता है। ठीक है, तो ये है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट फी स्ट्रक्चर पे। पता नहीं खुजली क्यों हो रही है यहाँ पे मेरे को। तो इसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो कंसल्टेंसी को कम है, तुम्हें पूरा यूनिवर्सिटी में ही देना है। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ कजान फेडरल की जो फी स्ट्रक्चर है वो कि ऐसा कुछ है कि जो ट्यूशन फीस है वो तुम्हारे अभी अपडेटेड लिस्ट में वो 4,68,000 पर ईयर है फीस। रूबल्स में बता रहा हूँ, 4,68,000 रूबल्स पर ईयर। ठीक है, और हॉस्टल फीस वहाँ की 6,600 रूबल है, मतलब 6,600 रूबल पर ईयर की। और अदर फीसेस में 12,000 है, और $1,500 या 1.5 लाख तुम बोल लो कंसल्टेंसी फीस। ठीक है, मैसेस कुछ नहीं है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। और हॉस्टल वहाँ पे कजान फेडरल के एक नंबर है। मतलब मैं तो घुस नहीं पाया था, और वहाँ का हॉस्टल इतना बड़े है ना, मतलब कि तुम सोच नहीं सकते, और वहाँ पे हर लोग रहते हैं। ठीक है, पहली बात जो कजान फेडरल का हॉस्टल है वो एकेडमिया पारिना शेस्त में,
एकेडमिया पारीना 6 ऐसा कुछ है एड्रेस उसका। और मैं जब गया था, मेरी वीडियो देखना कज़ान वाली, उसमें तुम्हें मिल जाएगा उनका हॉस्टल। बहुत बड़ी बिल्डिंग, 8-10 बिल्डिंग है वहाँ पे। तो उसमें कज़ाकिस्तान के भी, किर्गिस्तान, इंडियंस, पाकिस्तान और भाई इजिप्टियंस, अरब के, हर कंट्री के तुम्हें लोग मिल जाएंगे। तो इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ही कम है वहाँ। ठीक है। तो लड़ाई झगड़े का तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट करके रखे हैं वहाँ पे। तो भाई एंट्रेंस निकाल सकते हो तो बिल्कुल निकालो, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और अच्छी भी है वो। बाकी फी स्ट्रक्चर ये, मैं टोटल तुम्हें कॉस्टिंग बता देता हूँ। टोटल अगर तुम इसका करते भी हो, ठीक है, तो 6 6 36, तो $6,600 जो है उसको 6 साल के लिए करोगे तो 39,600 ये आएगा। प्लस 12,000 जो तुम्हारे अदर एक्सपेंस है। जैसे वहाँ पे हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का जो वीज़ा प्रोसेस है ये सब कंसल्टेंसी वाले देखते हैं। बट अगर तुम ऐसे कॉलेज जाओगे जहाँ पे कंसल्टेंसी का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ का तुम्हारा वीज़ा रिन्यूएबल और जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है सब कुछ जो तुम्हें करनी पड़ेंगी, तो इन सब के लिए शायद 12,000 लगते हैं। और 4,68,000 रूबल्स पर ईयर के फीस है। तो ये टोटल तुम्हें 28,59,600 पड़ जाता है। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज इसमें जोड़ लो 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख जोड़ लो तो वो हो गया 30 लैक्स। ठीक है, अब इसमें जोड़ लो तुम 6 साल की फ्लाइट। अब 6 साल की राउंड ट्रिप मान लो 50,000 एवरेज। ठीक है, तो 5 6 30, तो 3 लाख इसमें जोड़ लो तुम फ्लाइट। ठीक है, प्लस 3 लाख। मैं औरंगबाग वाले में बताया नहीं था ये सब फ्लाइट का, बट उसमें तुम जोड़ लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग तुम्हारी 6 साल की फ़्लाइट का पहुंच गया 33 लाख। अब इसमें वहाँ की चीज़ें महंगी है, वहाँ का रहना सहना महंगा है। तो ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो 15,000 to 20,000 तुम्हारा खर्च हो गई। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें कैलकुलेट कर लेना। तो 15,000 भी अगर तुम मंगाते हो, 15 या 20, तो मैं 20 लेके चलता हूँ, बट कुछ कुछ 15 में भी चला लेते हैं। यस, तो अगर 20,000 के भी हिसाब से मैं यहाँ पे जोड़ूँ, तो 20,000 इंटू 12 करोगे, इंटू 6 कर देना, तो तुम्हारा 6 साल का कॉस्टिंग निकल जाएगी। तो वो करीब तुम्हारे 6 साल का पूरा खर्चा अराउंड तुम्हारा 10 लाख से 14 लाख तक जाएगा। तो कजान फेडरल की कॉस्ट तुम्हें पड़ गई अराउंड 47 लाख। यही चीज़ औरंगबाग में, यही चीज़ हर यूनिवर्सिटी में। अब मैं तुम्हें एक सबसे बड़ा मिथ बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं भैया अराउंड 22 लैक्स हो सकता है क्या, अराउंड 16 लैक्स हो सकता है। तो भाई ये जो फीस होती है कम वाली, ये होती इतनी है, बट तुम उसमें अपने 6 साल का खर्चा ये सब भी जोड़ा करो। ठीक है, तो जितनी भी कॉलेज है ना, जैसे तुम्हारा 20 लाख का कॉलेज है, ठीक है, उसमें अगर 6 साल का तुमने रहना खाना सब जोड़ोगे, तो उसको प्लस उसमें उतना ही 10 लाख इंटू कर लेना। ठीक है, 10 to 15 लैक्स उसमें और प्लस करना। तो जैसे औरंगबाग की मैंने 22 लैक्स बताई थी कॉस्टिंग, तो उसको अगर प्लस 14 लाख से या 10 लाख से भी करोगे, यहाँ पे देखो 10,000 में निकल जाता है, 10 to 15,000 में लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया प्लस। और यहाँ पे हॉस्टल है, तो पहली बात हमको सिर्फ खाने का लेना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जो ये लोग बच्चे गौर नहीं करते हैं। यहाँ पे हॉस्टल रहते तो यहाँ हमें साफ सफाई का सामान कुछ नहीं लेके आना पड़ता, सिर्फ खाना लेना पड़ता है। बट जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो लोग फ्लैट लेते हैं, उनका भाई यहाँ पे साफ सफाई का अलग, हर चीज़ का अलग, डिटर्जेंट उटर्जेंट सब चीज़ का अलग आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचना, तो खर्चे और बढ़ते हैं। तो जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरा 30 लाख में कंप्लीट हो जाएगा इतने में, तो वो एक नॉर्मल सी बात है, वो नहीं होता है। तुम्हारा अराउंड हर कॉलेज का, अगर 16 लाख का कॉलेज है या 20 लाख का भी कॉलेज है तुम्हारा, तो अराउंड 14 लाख उसमें प्लस करो। मिनिमम मिनिमम 10 to 14 लाख, और क्योंकि 3 लाख की टिकट, या 3 लाख की तो होएगी टिकट यार, 50,000 हो रहा है, तो 3 या 2,50,000 की हर साल की टिकट आना जाना तुम्हारा रहेगा ही। तो उसमें उतना जोड़ लेना तुम। ठीक है, प्लस उसमें हर साल के रहने खाने का यहाँ पे, तो उस हिसाब से जोड़ लेना। तो कजान का मैंने जो टोटल करके बताया, इतना अराउंड आना चाहिए, 47,49,600 इतना होना चाहिए मैक्सिमम। अब इसमें जो लोग फ्लैट कर रहे हैं उनका अलग है, जो लोग टैक्सी से जा रहे हैं उनका और थोड़ा जोड़ लो। ठीक है, प्लस यार हो जाता है खर्चे पता है, आराम से यहाँ पे। तो मतलब इस हिसाब से यहाँ पे अपना माइंड सेट करके आओ। ठीक है, हॉस्टल बहुत कम जगह ही फ्री है, नहीं तो हर जगह पेड ही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो उस हिसाब से लोन भी लेना जो भी यहाँ पे आ रहे हो, और हर चीज़ मतलब देख के आनी तुम्हें।
ओके, सो मैं रखता हूँ, ये मे बी हेल्प करे तो मैं पूरा वीडियो से कि तुम कज़ान फेडरल में जाओ। बाकी अच्छी यूनिवर्सिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ का अच्छा है भाई, पढ़ाई अच्छी है, पास होना बहुत मुश्किल है, तो पढ़ना है तो बिल्कुल आओ वहाँ पे। सो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को डाउट होता है किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करें। मेरा नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, देख लो।